अज भी मेरी उंगलियां ते निशान ने, जख्म हो गए, खून निकला है। तो मैं शाम को 6 रुपए कमाए सन। हम दोनों ने मिलकर फिर 500 रुपये से मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया। 500 रुपये की हम पेनाडोल का एक डिब्बा लेके आए थे, वो हमने ला के रखा था। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मिलके, हॉस्पिटल वालों की गफलत की वजह से उनका बीपी हाई हो गया था, उनको लेफ्ट साइड का सारा पैरालाइज हो गया और वो कोमे में चले गए। सलाम सत श्री अकाल जी, किदां दे मिजाज है तुहाडे? उम्मीद करता तुसी ठीक ठाक होवोगे। अज एक ऐसी मोटिवेशनल ते सक्सेस स्टोरी लैके मैं तुहाडी खिदमत च हाजिर होया कि एक ऐसी खतून ਜਿਹੜੀ ना पढ़ी लिखी सी, एक गरीब खानदान तो ताल्लुक रखती सी। वो एक खानदान दे विच विआह हो के दूजे घर जाके ते दूजे घर जाके जदों लाहौर च आई ते लाहौर च आंदे ही उन्हां दे खावंद ने उन्हां नूं धोखा दे दिता। धोखा देने के बाद उन्हां दे खावंद दोबारा आया, लेकिन उन्होंने इरादा किया कि हुण मैं एक कामयाब खातून बनांगी, पाकिस्तान दा नाम रोशन करांगी, एक सक्सेस स्टोरी बन के विखावांगी। ते उन्होंने फिर हिम्मत की, मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अगे तुरना शुरू कर दिता। उन्हों का एक बेटा भी सी, जिहड़ा बेटा हुण वड्डा हो चुके, लेकिन मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने इंटर भी पास किया। फिर वो एक मेडिकल स्टोर बनाना चाहती सी, मेडिकल स्टोर बनाना शुरू किया। एक छोटी गोली तो स्टार्ट किया, गोली के पत्ते तो स्टार्ट किया। उन्होंने कोल पैसे नहीं हैगे सी, 500 रुपया सिर्फ उन्होंने कोल हैगा सी। मेडिकल स्टोर बनाना शुरू किया 500 रुपये तो। 500 रुपया खर्च करके, इन्वेस्ट करके, एक छोटी जी इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने मेडिकल स्टोर बनाना शुरू किया। मेडिकल स्टोर बनाने के बाद उन्होंने एक अच्छी जगह शादी की। फिर मुसीबत उन्होंने जिंदगी च आईयां, लेकिन उन्होंने मुसीबतों का उन्होंने सामना किया। मुसीबतों का सामना करते हुए ते अज वो एक यूट्यूब चैनल भी चला रही ने, जिन्हों का नाम है स्ट्रोंग उज़मा। ते आइए उन्होंने दे नाल गल करते हैं ते उन्होंने कोलों पुछदे हैं अज यूट्यूब चैनल बना के उनदे ते काम करना, लोकां नूं कामयाबी दा राज दसना किदां दा लगदा तुहानूं? आजो मेरे नाल। स्ट्रोंग उज़मा, मैनूं यह दसो, इन्नियां कामयाबियां हासिल कीतियां, तुहाडी राह च रुकावटां भी आईयां, किदां फेस कीतियां? रुकावटां फेस करन लई जरूरी नहीं हुंदा कि तुसी स्ट्रोंग होवो या तुहाडे कोल पैसा होवे या तुसी यानी कि जिंदगी च अगर परेशान हो तो तुसी परेशानी की हालत दे विच खुदकुशी कर जाओ या तुसी किसी गलत रस्ते ते निकल जाओ। मेरी ज़िंदगी शायद तुसी स्टोरी सुनी होए कि मेरी ज़िंदगी बड़े ही हालात आए। मेरे कोल उस टाइम 2 रस्ते सन, क्योंकि मैं बिल्कुल यंग सा, उस टाइम जवान सा। 19 तो 20 साल की उम्र च मेरी शादी हुई सी। ते उस तो पहला असीं एक गाँव नाल ताल्लुक रखने, उत्थों असीं लाहौर आए सां। आके मैनूं एक फैक्ट्री दे विच लवा दित्ता गया। मैनूं धागे नहीं कट्टने आंदे सी, लेकिन वो बड़ी मुश्किल दे नाल मैं धागे कट्टे, सीखिया उन्हां नूं। अज भी मेरी उंगलियां ते निशान ने, जख्म हो गए, खून निकला है। तो मैं शाम को 6 रुपये कमाए सन। लेकिन जदों मेरे अब्बू मैनूं लैन आए तो मेरे अब्बू ने 10 रुपये किराया लगाया। मेरी अम्मी ते अब्बू दोनों लैन आ गए। उन्होंने कहा कि 10 रुपये तुहाडा किराया लग्या, 6 रुपये तुसीं कमाए ने, तो यह तो गलत है, नुकसान हो गया। फिर मैं अपने दिल च तहैया किया कि अज तो बाद फैक्ट्री जिहड़ा ना पैदल जाना। मेरे घर तो फैक्ट्री 2 घंटे के फासले थी पैदल, ते वैगन दे विच लगदा सी 10 मिनट। मैं तो मेरे अब्बू सुबह 6 बजे निकलने सा, रोटी नाल बनने सा रुमाल दे विच, ते चल पैने सा लाइनां दे नाल नाल। हमदर्द चौक ते फैक्ट्री वाकिया सी। 8 बजे फैक्ट्री पहुँचने सा। रात नूं अगर 5 बजे छुट्टी होंदी सी 7 बजे घर, अगर 12 बजे ओवर टाइम लगदा सी तो फिर असीं 2 बजे रात नूं घर पहुँचने सा। ये तकरीबन असीं 2 साल जाते रहे। उस दौरान फिर मेरी तनख्वाह लगी 1000 रुपये का नोट मैं कमाया। फिर मैं उत्थे स्टिकरिंग, बंडलिंग, क्वालिटी इंचार्ज, मैं कटिंग डिपार्टमेंट दे विच आ गई। मैनूं ईच एवरीथिंग हर चीज़ मैं सीख ली। उस बाद फिर जो बेटियां जवान होंदियां माँ बाप नूं हुंदा कि शादी करो। असीं एक छोटा जिहा आशियाना बनाया सी। मेरे अब्बू ने 1.5 मरले का घर बड़ी मुश्किल नाल पैसे जमा करके कमेटियां पा के पैदल चल के 2005 मेरी शादी हुई। जिस शख्स ने मेरी शादी हुई वो बहुत पढ़िया लिखा सी माशाअल्लाह। उन्हें MA इंग्लिश किया होया सी, MA इकनॉमिक्स किया होया सी, LLB। उन्हें पहले दिन ही मैनू ताने देने शुरू कर दे कि जाहल, अनपढ़। वो उर्दू स्पीकिंग था। अब मैं उर्दू में आपको बताती हूँ। ये कहाँ से ले आए हम भाई, ये तो अनपढ़ है, ये जाहिल है, ये है वो। तो पहले दिन मुझे बड़ा डिग्रेड किया, डीमोटिवेट किया। मैं बड़ा परेशान हुई कि शादी इसका नाम है कि मैं, और वो मुझसे 20 साल बड़े थे। यानी कि उस टाइम मेरी एज 20-21 साल थी और उस टाइम वो 41 या 42 के थे। मैच्योर एक पर्सन, पढ़ा लिखा बंदा, अगर वो इस तरह की चीट हरकतें करेगा तो फिर इंसान क्या करेगा?
उसने मुझे बड़ा डिग्रेड किया। मैं चुप रही, किसी को घर में नहीं बताया, लेकिन 5 से 6 माह के अंदर अंदर उसने मेरी अम्मी अब्बू का वो छोटा सा घर बेच दिया और हमें एक किराए के घर में ले गया। कहने लगा कि ये अकेली रहती है, मैं ना आप लोगों को साथ रह लेगी, तो मेरा आउट ऑफ सिटी प्रोजेक्ट होते हैं, मैंने उधर जाना होता है। जब हम वहाँ पे गए तो 2 माह बाद, हमें तो 3 माह बाद पता चला कि ये घर किराए का है। मालम खान ने कहा आप सामान निकालें, तो ये आपके हस्बैंड ने किराया नहीं दिया। तो ये रात को आए, इनसे पूछा तो कह रहे मेरे पास एक पे ऑर्डर है, ये हमारा अपना ही घर है, कोई मसला नहीं। आप बिलीव करें, ये हमें छोड़ के बंदा पार्क के अंदर भाग गया। सर्दी बहुत थी, उसमें से अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया। मेरा बेटा 3 माह का था जब उसको लेके तो मैं अपने ससुराल गोजरा गई, जाके उनका दरवाज़ा खटखटाया। वैन वालों ने हमें गलत जगह पे उतार दिया, यानी कि गोजरा की बजाय हम टोबा टेक सिंह चले गए। वो रात मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे थी, क्योंकि इतना अंधेरा, जनवरी की वो रात थी, धुंध इस कदर थी, और जंगलों के बीच में से मेरी एक छोटी बहन, वो टीन एज में थी, मेरा छोटा भाई और मेरे अब्बू और अम्मी और मेरा 3 माह का बच्चा मेरे अब्बू ने उठाया हुआ था। हम खेतों में से चल के 3 घंटे बाद गोजरा पहुँचे। आके उनका दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। 2000 रुपया इंसानियत के नाते दिया कि ये आप 2000 रुपये ले जाएं और जाके तो सुबह ट्रेन चलेगी 4:30, तो आप चले जाएं। सर्दी बहुत थी, उन्होंने हमें खाना दिया, हमने खा लिया। हम ट्रेन पे बैठे, वापस आ गए, स्टेशन आके उतरे तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया। कहते आप लोग कहाँ थे? मैं घर आया था, घर नहीं थे। कह रहे मैं आपको लेने आ रहा हूँ, लेकिन वो शाम गुजर गई, नहीं आए। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मैंने कहा मैं क्या करूं? किसी भी नौकरी को हासिल करने के लिए आपका मैट्रिक होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आई वाज ब्लैंक, मैं बिल्कुल ही अनपढ़ थी। मैंने फिर एक स्कूल की सफाई करनी स्टार्ट की। सारी दुनिया ने कहा आप मैट्रिक कर लें, मैट्रिक करने के बाद आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो मैट्रिक मेरे लिए एक बड़ा नया वर्ड था और मुझे इसको करना था। मैं फिर स्कूल की सफाई करती थी, एक मेडिकल स्टोर पे मुझे जॉब मिल गई। मैं वहाँ पे भी सफाई करती थी, तपड़ियाँ लगाती थी, झाड़ू फेरती थी, ये वो फला। और मैंने बुक्स ले ली, किसी बुक सेंटर से, कोई किसी से मांगी थी। इस तरह मैंने अपना एडमिशन भिजवाया। ऑल अकेडमी रिजेक्टेड मी, सब ने मुझे रिजेक्ट किया कि आप फेल हो जाएंगी तो हमारी एकेडमी का इमेज खराब हो जाएगा। इतना पढ़ा मैंने, इतना पढ़ा, इतनी मैंने प्रैक्टिस की कि मुझे ऐसे लगा कि मैट्रिक तो कोई मसला ही नहीं। 3 माह के बाद पेपर थे और मैंने पेपर दिए और मेरे 662 मार्क्स आए। बड़े हालात मैंने बुरे देखे। सारा दिन मैंने जॉब करनी, शाम को मैंने प्राइवेट पढ़ना, अपने बच्चे को भी देखना, अपनी फैमिली को देखना, क्योंकि 2 घर तबाह हो गए थे। मैं तो रोड पे आई थी, उसने मुझे छोड़ दिया था, छोड़ के मेरे हस्बैंड फिर भाग चुके थे, जा चुके थे। और यहाँ तक उन्होंने किया कि मुझे और मेरे बच्चे को किसी के हवाले भी कर दिया था, उनसे 10 लाख रुपया भी ले लिया। इंटर के बाद मैंने फिर बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लिया। मैंने बीकॉम पार्ट 1 किया। पार्ट 2 के बाद मेरी दोबारा शादी हुई, दोबारा मेरा निकाह हुआ। जिस शख्स से हुआ वो अनमैरिड थे, मेरे से छोटे थे। हम दोनों ने मिलकर फिर 500 रुपये से मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया। 500 रुपये की हम पेनाडोल का एक डिब्बा लेके आए थे, वो हमने ला के रखा था, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मिलके। तो उससे हमें 10-15 रुपये की बचत हुई। फिर हम 7 पाउंड स्टोन लेके आए। इस तरह करते करते माशाल्लाह आज हमारा मेडिकल स्टोर है, उसमें 12-15 लाख की इन्वेस्टमेंट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी MBA की फर्स्ट क्लास थी, मैंने कहा मैंने MBA करना है। तो मेरे हस्बैंड को, इनको, मैं आई, मैं बड़ा एक्साइटेड थी कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने MBA में एडमिशन ले लिया। जब मैं घर आई तो मैंने आके इनको बताया, तो ये मुझे कह रहे हैं कि मेरे ना सर में दर्द हो रहा है। तो बस इतनी देर, जितनी देर मुझे आपके साथ बात करती हुई, इतनी देर में ये गिर गए। मैंने इनको फटाफट पेनाडोल और दूध ला के दिया, लेकिन ये खा नहीं सके। हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल वालों की गफलत की वजह से कि इसने कोई चीज़ पी ली है जहरीली है, कि उनका BP हाई हो गया था, उनको लेफ़्ट साइड का सारा पैरालाइज हो गया और वो कोमे में चले गए। मेरी छोटी 6 माह की अल्लाह ने इनमें से मुझे बेटी दी, वो 6 माह की हो गई तो जब मैंने एडमिशन लिया था। मेरा बेटा पहला जो था वो 7 साल का था, पहले हस्बैंड में से। वो फिर मैंने उसके हवाले करना, फिर मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि अब मैं करूं क्या। मैंने फिर स्ट्रेटजी ये तैयार की कि हमारा छोटा सा मेडिकल स्टोर जो हमने 500 रुपये से स्टार्ट किया है, माशाल्लाह वो 8 लाख तक पहुंच गया है। तो अगर ये चला गया तो हम खाएंगे कहाँ से? तो वही हुआ जिसका डर था। मैंने सुबह 4 बजे मैं उठती थी, उठ के मैं घर का सारा काम करके उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी जाती थी। आधा घंटा मैं पैदल चलती थी, मेरे पास किराया नहीं होता था। फिर मैं शाम 6 बजे से लेकर 5:30 से लेकर रात 1 बजे तक मेडिकल स्टोर खोलती थी अपना। 1 बजे छुट्टी करके मैं घर आती थी, मेरे बच्चे सो जाते थे बेचारे मेरा रास्ता देखते देखते। तो आके फिर मैं MBA की बुक्स खोल के पढ़ती थी और तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे, उसके बाद मैं 1.5 या 2 घंटे सो जाती थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी, मैंने अपने आप को अंदर से मजबूत किया। तो मैंने कहा ये तो अब कोई चैलेंज ही नहीं मेरे लिए रहा।
मैंने इतने इतने बड़े चैलेंज सह लिए हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, अपने बच्चों के हाथ उठाए, लोगों से दुआ करवाई, तो मेरे हस्बैंड 21 दिन के बाद कोमे से वापस आ गए। जब वो कोमे से वापस आए तो वो दिन मेरे लिए किसी ईद और शबरात से मेरे ख्याल में कम नहीं था। तो उसके बाद वो फिर 1.5 साल बेड पे रहे। फिर मेरा मेडिकल स्टोर ख़त्म हो गया, मुझे फिर यूनिवर्सिटी के अंदर अटैक हो गया, मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। अल्लाह ने मेरी जान बचा दी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही। वो मेडिसिन फिर मैंने कुछ डोनेट कर दी, कुछ एक्सपायर होगी। 1.5 साल मेरे हस्बैंड बेड पे रहे थे। 6 माह बाद उन्होंने अम्मी अब्बू बोलना स्टार्ट किया था। फिर मेरा MBA का सेकंड लास्ट सेमेस्टर था, तो मुझे फिर ना बड़ी अच्छी जॉब मिली एक फाइनेंस कंपनी के अंदर, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर की, एक गारमेंट्स की कंपनी के अंदर। तो मुझे भी 2 माह ही हुए थे, तो अल्लाह ने कहा नहीं अभी एक चैलेंज और है। फिर मेरे हस्बैंड का दोबारा एक्सीडेंट हुआ, उनकी टांग टूट गई। मैंने फिर जॉब से रिज़ाइन किया और फ़ौरन मेडिकल स्टोर को संभाला। फिर मैंने सुबह 8 बजे से लेकर रात 1 बजे तक मेडिकल स्टोर चलाया। फिर मुझे आर्थराइटिस हो गया, जॉइंट्स पेन है। आप अपने व्यूवर्स कहिएगा प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे सेहत दे दे। तो मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा इंटेलिजेंट है, उसने फिर मुझे YouTube पे चैनल बना के दिया है कि आप चैनल बनाएं, यहाँ से अगर कभी कोई इनकम आएगी तो आप लोगों की हेल्प करें। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मैं कर भी रही हूँ। हो सकता है कोई आपके लिए दुआ करे तो आप तंदुरुस्त हो जाए। ਉਸਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਚਾਈਨੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ बोलना कि उस्मा दे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो। नहीं वो मैं उर्दू में बोल दी, लोगों को पता ही नहीं चलना। वो मैं बोल देता है उर्दू 'ਚ, ਤੁਸੀਂ चाइनीज मैं वैसे ही कह देती हूँ, यानी कि वोशी उस्मा वो लायदा पाकिस्तान रन वोशी शुएशंग वो पूछे लाउशे। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए ना, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, ना मुमकिन भी कुछ नहीं होता। बस ये जो अंदर एक दिल है ना, इसकी ना सुना करे, थोड़ी सी सुना करे। दिमाग आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, जो दिमाग इंडिकेशन दे वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। हमेशा अपने दिमाग की सुने, और कोई भी आके चीज़ आगे टकरा जाए उससे। आज तो मेरे सामने पहाड़ भी आता है तो वो भी रेजा रेजा हो जाता है, क्योंकि मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है। पार्क में बैठ के पढ़ा है, दुनिया मुझे नज़र नहीं आई। मुझे BCom पार्ट 2 के बाद दुनिया नज़र आई थी, और BCom पार्ट 2 में टैक्स मैंने लोगों को पढ़ाया है। मैं लो जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ समझ आ गई होनी चाइनीज जो उन्होंने थाए शेशे नीला। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। वह अनलैसा लिल इंसान इल्ला मसाअ, जो तुम ख्वाहिश करते हो वो तुम हासिल कर सकते हो। इसे नाल मैनू दवो इजाजत, ते इसे तरह की मजीद सक्सैस स्टोरी वेखण लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, ते ए वीडियो लाजमी शेयर करियो। अल्लाह निगहबान।